हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत कांसल और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने जीएसटी, जो कि आईसीएससी 10th क्लास के मैथ के अंदर एक टॉपिक है जीएसटी। और अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो जीएसटी हमारे लिए आजकल हर जगह पर अप्लाई होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे तो हर एक जगह पर आपके जीएसटी अप्लाई होगा। तो जीएसटी के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी है क्या? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं इसके बारे में है क्या ये। अगर आप कहीं से भी कोई भी गुड्स परचेज करें, गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान परचेज किया आपने, और या फिर आपने कोई सर्विसेज किसी से ली है, जैसे डॉक्टर से आपने सर्विस ली, या फिर आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने सर्विसेज ली और आपने गुड्स भी लिए, तो उन जगहों पर वो जो गुड्स का जो भी आप सामान खरीद रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे, प्लस आपसे वहां पर एक टैक्स चार्ज किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी हमारे लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमें पे करना होगा उस शॉपकीपर को या फिर उस पर्सन को जो हमें गुड्स बेच रहा है या फिर वो हमें सर्विसेज दे रहा है। तो हमने तो वो टैक्स उसको दे दिया, क्या वो टैक्स उसके पास रहेगा? नहीं, वो जो टैक्स होगा उसका अमाउंट वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये हमारे लिए जीएसटी है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी हमारे लिए जो एप्लीकेबल है वो हमारा इंट्रा स्टेट भी है और वो हमारा इंटर स्टेट भी है। अगर आप यहां पर कोई भी जो सामान है या कोई भी सर्विस है वो एक ही स्टेट के अंदर परचेज करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर सेल करते हैं। मान लो आपने मुंबई में कोई सामान खरीदा और मुंबई में ही उसको बेच दिया, तो वहां पर इंट्रा स्टेट आपका अप्लाई होगा। और इंटर स्टेट मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उस टाइम पर आपके लिए इंटर स्टेट अप्लाई होगा। तो इंटर स्टेट के अंदर जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट के अंदर एक अप्लाई होगा सीजीएसटी और एक अप्लाई होगा एसजीएसटी। अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो वो मेरा आईजीएसटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका जो बनकर आएगा वो आएगा आईजीएसटी। मान लीजिए 18% हम एक रेट ले लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी, जिसमें आपके लिए 9% सीजीएसटी है और 9% आपका एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एसजीएसटी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये दोनों टोटल अगर हम कर दें तो हमारा आईजीएसटी जो 18% चार्ज होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे यहां पर। लेकिन अभी जो आपके है इसके अंदर वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पढ़ना है, आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो आपको केवल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पढ़ना है, आईजीएसटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए अब हम जो बात करेंगे वो केवल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, कैसे इसकी कैलकुलेशंस होंगी और किस तरीके से गवर्नमेंट को जाएगा और कितना अमाउंट जाएगा, वो चीज हम एक यहां पर एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखते हैं आप, तो इसके अंदर हमें करना क्या है, मान लेते हैं यहां पर एक होलसेलर है, उसने एक रिटेलर को सामान बेचा। ठीक है, होलसेलर
ने जो सामान बेचा है वो बेचा है ₹10,000, जिस पर वो 18% जीएसटी वो चार्ज करेगा। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर आगे सामान बेचेगा कस्टमर को। कस्टमर रिटेलर कहता है कि जो सामान मैं खरीदूं उस पर मैं 20% ऐड करके फिर क्या करूं, यहां पर प्राइस टैग लगा देता हूं, और अगर कोई भी कस्टमर अब खरीदेगा तो मैं उस प्राइस टैग पर जो प्राइस है उस पर मैं 10% लेस करके फिर बेच दूंगा। मतलब कैसे, अब जैसे इसने 10,000 का यहां पर परचेज किया है, 20% इसने इसमें ऐड कर दिया, तो 10,000 में 20% जब ऐड किया गया तो यहां पर 2,000 रुपीज ऐड होने के बाद ये बना 12,000 रुपीज, और जो ये 12,000 रुपीज आया ये हमारे लिए मार्क्ड प्राइस कहलाएगा। एक ऐसा प्राइस टैग जो उस गुड्स पर लगा होगा। जब भी आप कोई भी सामान खरीद कर लेकर आते हो तो उस पर एक प्राइस टैग वहां पर लगा होता है, और वही प्राइस टैग आपका मार्क्ड प्राइस कहलाता है। तो मार्क्ड प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो रिटेलर के द्वारा भी किया जा सकता है और वो होलसेलर के द्वारा भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा गुड्स टू गुड्स। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्राइस टैग लगाया किसने है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि मार्क्ड प्राइस अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, आपको कहते हैं कि रिटेलर ने कितना मार्क्ड प्राइस लगाया है, तो मार्क्ड प्राइस यहां पर कितना होगा 12,000 रुपीज। और आया कैसे, जितने में इसने परचेज किया, मतलब जितने का इसका कॉस्ट प्राइस बना प्लस उसके अंदर जितना ये प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो वो हमने यहां पर ऐड ऑन कर दिया, तो उससे जो मिलकर आया वो हमारे लिए कितना आ गया 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे लिए होगा 12,000 रुपीज। उसके बाद जाएगा ये कस्टमर को, कस्टमर को जो जाएगा वो जाएगा 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट। इसके अंदर हमारे लिए क्या होगा, जो 12,000 है इसमें से लेस किया जाएगा डिस्काउंट को 10% लेस, तो यहां पर 12,000 माइनस 1,200 और ये अमाउंट जो निकलेगा वो आ जाएगा आपका 10,800 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस बनेगा कस्टमर के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, होलसेलर ने 10,000 का बेचा, रिटेलर ने 20% उसमें ऐड कर दिया, 12,000 उसका मार्केट प्राइस बना दिया। 12,000 पर अब वो क्या कर रहा है 10% लेस करके कस्टमर को बेच रहा है। तो कस्टमर का यहां पर अभी कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10,800 और रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी 10,800 होगा। तो दोनों का यहां पर जो रेट है वो सेम होगा और सेम प्राइस होगा। उसके बाद अब हम यहां पर जो बात करेंगे जीएसटी की। अब जैसे देखो होलसेलर ने 10,000 का लिया तो 10,000 पे उसने 18% चार्ज कर लिया, तो 1,800 सॉरी, तो यहां पर 1,800 उसने क्या करा, उसने चार्ज किया होलसेलर ने रिटेलर से, और रिटेलर ने यहां पर क्या करा, जितने का सामान बेचा 10,800 का बेचा, इस पर 18% चार्ज किया, किससे, कस्टमर से। ठीक है, तो ये जीएसटी होलसेलर ने लिया रिटेलर से और ये जीएसटी रिटेलर ने लिया कस्टमर से। तो अगर यहां पर देखें तो ये कुछ बन जाएगा आपका 1944। ठीक है, तो इतना अमाउंट हमारा बन जाएगा यहां पर। तो 1944 ये चार्ज कर रहा है रिटेलर कस्टमर से, और 1,800 ये चार्ज कर रहा है होलसेलर रिटेलर से। अब जीएसटी लगा किस पर है, जितने का सामान बेचा गया है उसके ऊपर जीएसटी लगा है। इसने बेचा 10,000 का तो 10,000 पर लगा,
इसने बेचा 10,800 का, तो उस पर 18% लगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आ गया जी, बिल बताओ, बिल अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, कि कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा, ये अमाउंट कितना होगा। देखो अब कस्टमर ने कितने का खरीदा है, 10,800 का खरीदा है, तो 10,800 में प्लस करेंगे 1944 जो कि जीएसटी का अमाउंट होगा, 4421, तो यानी कि 12744 इतना अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब कस्टमर ने खरीदा तो 10,800 का था, लेकिन जिसमें जीएसटी भी यहां पर लग गया, और जीएसटी जो था वो था 1,944। तो हमने क्या करा, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था प्लस जीएसटी दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया 12744, और यही अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा कस्टमर को, इसको रिटेलर को देना पड़ेगा। अब यहां पर आता है जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सीजी, सीजी मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर कितना पे करेगा, जीएसटी का अमाउंट। अब देखो जीएसटी का अमाउंट कितना पे करे, यहां पर जब रिटेलर ने सामान बेचा वो था 1,944 का, जिस पर जीएसटी था 1,944। खरीदा जब था उस पर जो जीएसटी था वो था 1,800। तो यहां पर क्या करेंगे, 1,944 में से 1,800 माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट जो निकल कर आएगा यही अमाउंट पे किया जाएगा जीएसटी का, किसके द्वारा, रिटेलर के द्वारा। मतलब होता क्या है कि जितने में ये परचेज करता है, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ, और जो इसने बेचा सेलिंग प्राइस उस पर जो टैक्स चार्ज हुआ, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सीजी। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जीएसटी पेड ऑन एसपी माइनस जीएसटी पेड ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस। मतलब यहां पर रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस है उस पर जो जीएसटी है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस पर जो जीएसटी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर जीएसटी पेड बाय रिटेलर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, जीएसटी रिसीव्ड बाय सीजी। जो भी सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कितना जीएसटी रिसीव हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर यहां पर जीएसटी की बात करें कि कितना रिसीव हुआ, तो जो लास्ट पर्सन होगा, एंड यूजर होगा उस गुड्स का, उससे जितना टैक्स चार्ज किया गया था उसको हम यहां पर सीजी के लिए ले लेंगे। अब देखो कस्टमर ने यहां पर 1,944 का अमाउंट जो था वो जीएसटी का पे किया, लेकिन इस जीएसटी के अंदर तो दो अमाउंट हैं हमारे, एक तो है एसजी के लिए और एक है हमारे लिए सीजी के लिए। एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हम करेंगे क्या, जो 1,944 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1,944 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 972। अगर मान लो क्वेश्चन अब ये आ जाए कि जीएसटी रिसीव्ड बाय एसजी कितना है, तो वो भी 972 है, और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सीजी के द्वारा कितना जीएसटी रिसीव्ड है, तो वो भी 972 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू एसजी। एसजी को कितना जीएसटी पे किया जाएगा रिटेलर के द्वारा,
जितना अमाउंट सीजी को पे किया जाएगा जीएसटी का रिटेलर के द्वारा, उतना ही एसजी को पे किया जाएगा। तो सीजी और एसजी का जो अमाउंट होगा वो इक्वल अमाउंट होगा, जीएसटी का भी और जितना वो रिसीव करेंगे वो भी। तो ये सारा इक्वल अमाउंट होगा। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वही आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। और जीएसटी रिसीव्ड बाय सीजी जो अमाउंट आया वही हमारा जीएसटी रिसीव्ड बाय एसजी भी होगा। तो इसका मतलब इनके क्वेश्चंस के आंसर आपके सेम होंगे। बस बिल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर वो हमने कैसे निकाला, जितना रिटेलर ने पे किया था, मतलब जितना रिटेलर ने उसको दिया, जैसे 12,000 उसने मार्केट प्राइस लगाया, उस पर 10% हमने निकाल दिया, तो जो लेस करके अमाउंट बना वही उसके लिए कॉस्ट प्राइस था। उसके ऊपर हमने जीएसटी निकाल दिया, टोटल जीएसटी ऐड किया तो 12744 उसका जीएसटी का अमाउंट आ गया। तो ये जो चीज करी, ये सारा का सारा जो केस था वो जीएसटी का बेस है। और जीएसटी का अगर ये बेस आपको समझ में आ गया तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली यहां पर क्या कर सकते हो, इजीली सोल्व भी कर सकते हो। तो यहां पर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये बेस जो है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जिसकी वजह से आपको जीएसटी करने में इजी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।